कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 45,000 मतदाता को सूची से हटाए जाने पर कांग्रेस ने जताया कड़ा विरोध। कहा इसके पीछे एनआरसी लागू करने की सरकार की साजिश। भागलपुर कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला महासचिव सह पूर्व मुखिया मोहम्मद कलामुद्दीन ने कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं भागलपुर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहलगांव विधानसभा से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन ने कहा कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 45,000 वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर कर मतदान से वंचित करने की मंशा सरकार की नाकामी है। जहां चुनाव आयोग ने भाजपा सरकार के इशारे पर भागलपुर जिले से मतदाता पुनरीक्षण में 2,40,000 गरीब पिछड़े मतदाता को मतदाता सूची से बाहर कर वोट के अधिकार से वंचित करने का अलोकतांत्रिक कदम उठाया है। इसके पीछे भाजपा सरकार द्वारा एनआरसी लागू करने की साजिश की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। वहीं बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जहां भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं मतदाता पुनरीक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर तोता और एजेंट की तरह काम कर रही है। केंद्र सरकार बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों पर बात नहीं कर वोट चोरी करने में जुटे हुए हैं। आइए देखिए एक रिपोर्ट। मैं कहलगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। पूरा मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं रजिस्ट्रेशन भी करा दिया हूँ कांग्रेस पार्टी से। मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी में महासचिव भी था, प्रखंड अध्यक्ष भी था, मैं पूर्व मुखिया भी रह चुका हूँ। चुनाव आयोग जो है वो वोटों की चोरी कर रही है और वो किनके इशारे पर कर रही है ये भली भांति हम लोग जानते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे एमपी का चुनाव हुआ, सांसद का चुनाव हुआ, तो उस समय भी वो करा सकते थे। लेकिन आज विधानसभा का चुनाव है और इस बीच में वो कराना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है, साफ साफ ये मतलब है कि वो लोगों को अभी हम लोगों के बिहार में बारिश के वजह से बाढ़ आई है, उसमें त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन अब लोग अपना पेपर देंगे या फिर अपने घर को बचाएंगे, अपने बाल बच्चे को बचाएंगे, मवेशी को बचाएंगे कि वो अपना पेपर सबमिट करेंगे। अभी कहलगांव विधानसभा की बात अगर मैं करूं तो वहां पर लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों का नाम कट गया है। इस तरह से 2,40,000 से ज़्यादा भागलपुर लोकसभा में विभिन्न विधानसभा के क्षेत्रों में नाम काटा गया है। कहीं विधानसभा 45,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, इस तरह से नाम काटा गया है। जो पूरे बिहार की यही स्थिति है। छुपे रुस्तम होकर के पिछले दरवाजे से आकर के ये एनआरसी लागू किया जा रहा है। एनआरसी लागू करने का एक बहाना है, यही एक मकसद है। मतदाता पुनर्परीक्षण एसआईआर के सवाल पर हम लोगों का कहना है, 1 साल पूर्व जो लोकसभा का चुनाव हुआ और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि भागलपुर जिला में 2,40,000 मतों का आपने जो है उसको जब वंचित किया, उनको उन्होंने रोका, आपने कहा कोई मृत हो गया, कोई पलायन कर गए। मैं पूछना चाहता हूं 10 साल से आपकी सरकार, जो केंद्र की बैठी सरकार थी, क्या उनके पदाधिकारी क्या कर रहे थे? 1 साल पहले जो लोकसभा में चुनाव हुआ, प्रत्येक 6 माह में मतदाता पुनर्परीक्षण का कार्य होता है। पुनः 2 महीना पूर्व मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन हो गया था। क्या वो सूची गलत था? जब मोदी जी कहते हैं कि सूची ये बनाओ, तब वो सूची क्या सही होता है? इससे साफ जगजाहिर हो गया है ये चुनाव आयोग केंद्र सरकार और मोदी जी का जो है तोता बन करके, ये एजेंट बन करके ये काम कर रही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब ये सरकार 5 साल में सुधार नहीं कर पाई, 1 साल में सुधार नहीं कर पाई, जहाँ एक तरफ बाढ़ से लोग तबाह है, जहाँ एक तरफ लोग सुखाड़ से तबाह है, जिससे आम जनजीवन, जो कि बिहार के सैकड़ों नौजवान, किसान, मजदूर, युवा को रोजगार करने के लिए
कोई जब मजदूरी करने के लिए कुछ करने के लिए चले जाते हैं, वो 6 महीने के बाद में आते हैं। क्या उनको टिकट का रिजर्वेशन मिलेगा? क्या उनको आने जाने का फैसिलिटी मिलेगा? कुछ नहीं हुआ। केवल ये ढाक का 3 पात बन करके ये इनका मतदाता पुनरीक्षण जो कार्य है, मोदी जी का जो भी कार्यक्रम हुआ है, जो भी वो लागू किए हैं, सारा चीज़ एकदम इनका झूठा साबित हुआ है। चाहे आप लोग जानते होंगे, मोदी जी कहा करते थे मैं सबके खाते में 15 लाख रुपया दूंगा। दिया क्या? उन्होंने कहा मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। उन्होंने नौकरी दिया क्या? उन्होंने कहा मैं पलायन को रोकूंगा। उन्होंने रोका क्या? उन्होंने खाद बीज का दाम सस्ता करने का उन्होंने वादा किया था। वो किया क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली में हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए, उस पर मोदी जी देखने नहीं गए। देश में आज़ादी के बाद पहली बार देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है। जज लोआ की हत्या होती है। देश के अर्थशास्त्री कहते हैं देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और अभी तक जो सरकार लंबी फेंकती है, वो सरकार पुलवामा हमला का जांच नहीं कर पाया और पुलवामा हमला हो चुका। युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध विराम हो गया।